जियो ड्रामा कलां की आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। और रोमाना जब वहाज के पास जाती है और उसे कहती है कि आज मैं दुरैया को लेने के लिए गई थी, लेकिन आपा ने तो साफ इनकार कर दिया कि जब तक तुम खुद आकर दुरैया को नहीं ले जाओगे वो दुरैया को वापस नहीं भेजेंगे। वहाज अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है कि अम्मी, आपको किसने कहा था कि आप दुरैया को वापस लेकर आए? मैंने अब फैसला कर लिया है कि दुरैया कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगी। जो एक बार धोखा दे सकती है वो बार बार धोखा दे सकती है, और जो एक बार झूठ बोले वो बार बार बोल सकती है। मैं अब दुरैया के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये सुनकर रोमाना कहती है कि वहाज, तुम जानते हो आपा मेरी इकलौती बहन है और भाईजान के चले जाने के बाद सिर्फ हम दो बहनें ही तो रह गई हैं। पहले तुमने मेरा रिश्ता, मेरा ताल्लुक मेरे भाई के साथ खराब करवाया। अब तुम चाहती हो कि मैं आपा के साथ भी अपना रिश्ता खत्म कर लूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी खातिर दुरैया को घर वापस लाना होगा। मेरे और आपा के रिश्ते को बचाने की खातिर तुम्हें दुरैया को वापस लेकर आना है, और ये मेरा हुक्म है। वहाज उसे कहता है कि अम्मी, आप लोगों के रिश्ते को बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आप खुद ही सोचे, मैं एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजारूं जिसका माजी इतना ज्यादा भयानक हो, जिसका माजी इतना तारीख हो, और जिसने इतना सब कुछ किया हो। आप चाहती हैं कि मैं उसको घर वापस लेकर आऊं, तो इससे बेहतर है कि आप मेरा गला ही दबा दे। ना मैं रहूंगा ना आपके रिश्ते खराब होंगे। रोमाना उसके आगे हाथ जोड़ देती है और कहती है कि वहाज, इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। वो जो भी था दुरैया का माजी था। जब से उसकी और तुम्हारी शादी हुई है उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। और वो लड़का, उसने खुद ही बताया ना कि वो दुरैया से पैसे लेता रहा है, पैसों की खातिर उसने ये सब कुछ किया। तो इसमें दुरैया का कसूर कहाँ से आ गया? भाई उसे कहता है कि अम्मी, दुरैया का कसूर ये है कि मैंने उस पर आंखें बंद करके यकीन किया और उसने मुझे धोखा दिया। मैंने उसको हर जगह जाने की इजाजत दी, लेकिन उसने मेरा भरम तोड़ा। मैं कभी दुरैया को माफ नहीं करूंगा। रोमाना खुद ही अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो जाकर दुरैया को वापस लेकर आए, जबकि वहाज बहुत ज्यादा नफरत करने लगा है दुरैया से। उसको घर लाना तो दूर की बात, अब वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अगर वो जाता भी है तो किस मुंह से जाए, क्योंकि सारा को भी सब कुछ मालूम हो चुका है। सारा तो एक ही सवाल करेगी ना उससे, जब वो दुरैया को दूसरा मौका दे रहा है तो उसने सारा को क्यों नहीं दिया था? फिर वो क्या जवाब देगा? और ये हकीकत भी है, जब वहाज ने सारा को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया था तो वो दुरैया को कैसे दे सकता है? वो अपनी माँ के सामने मुआजरत कर लेता है, लेकिन रोमाना की फिक्रें हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। उसका इकलौता बेटा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ और सिर्फ दुरैया की वजह से। वो तो कभी भी दुरैया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ये वहाज ही था जिसने जिद की थी कि दुरैया से ही शादी करेगा, सिर्फ और सिर्फ सारा को नीचा दिखाने के लिए। अब सारा को नीचा दिखाते दिखाते उसने अपनी ही जिंदगी जहन्नुम बना ली। ना तो अब दुरैया खुश है और ना ही वहाज। ये सोच सोच कर ही रोमाना हलकान है कि अब वो किस रिश्ते को बचाए और कौन से रिश्ते को कुर्बान कर दे।